नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये सीरीज हमारी चल रही है इंडियन एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर की। और इसमें हम करंट अफेयर जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है ये है सूचकांक। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा। तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 है, तो इसमें भारत का स्थान रहा है 159वां, 159वां। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 159वें स्थान पर है। ये 2024 जो संस्करण था, ये 22वां संस्करण था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का। और जो शीर्ष 3 देश थे, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जारी 2024 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो जो भारत का स्थान है, तो भारत का यहाँ पर 82 स्थान है, 82। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो हाल ही में जारी 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर भारत की रैंकिंग 82वें स्थान पर है। पिछले साल भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया में 84 पर थी और पहला स्थान है सिंगापुर का। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 है, तो इसमें भारत है 105वें स्थान पर। 105वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत। तो 2024 में जारी किया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024 में भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पर रहा है। GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स देशों में भुखमरी की स्थिति की जानकारी देता है। 2024 की रिपोर्ट में भारत का स्कोर रहा 27.3, जो भुखमरी के एक गंभीर स्तर को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत रहा यहाँ पर 10वें स्थान पर। डी ऑप्शन सही जवाब है। तो कोई भी देश टॉप 3 स्थान हासिल नहीं कर सका इसमें। और पहला स्थान पर है डेनमार्क, जो कि चौथा स्थान हासिल किया है डेनमार्क ने। 5वां स्थान है नीदरलैंड, छठा है यूनाइटेड किंगडम ने। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 7वां। क्वेश्चन नंबर 5, 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो 2024 का जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, तो इसमें जो शीर्ष देश है, तो शीर्ष देश इसमें स्वीडन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 19 जून 2024 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार भारत को इस सूचकांक में शामिल 120 देशों में से 63वां स्थान पर रखा गया है। और स्वीडन इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। 2024 जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसमें जो शीर्ष देश है स्वीडन पहले नंबर पे, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे है फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, तो इसमें भारत की रैंक 2024 में 129 है। तो 129 थी 2024 में। तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 रिपोर्ट पेश की है। और पिछले साल की तुलना में भारत इस साल 2 स्थान नीचे खिसक कर 129वें स्थान पर आ गया है। पिछले एक दशक से पहले स्थान पर रहने वाला आइसलैंड ने इस साल भी अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। तो आइसलैंड हर बार पहले स्थान पर इसमें आ रहा है। और भारत के जो पड़ोसी देशों की बात करें, तो भारत से पहले इसमें बांग्लादेश 99वें स्थान पर है, नेपाल 111, श्रीलंका 125, भूटान 124
और पाकिस्तान यहाँ पर 145वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 7, वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान यहाँ पर 8वां। तो विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत 2023 में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक देश बनकर उभरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को हुआ है 39वां स्थान, ए ऑप्शन 39वां। तो विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, इसके अनुसार भारत 119 देशों में से 39वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, इसके अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे खुशहाल देश है वो है फिनलैंड। तो फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, इसके मुताबिक यूरोपीय देश फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत पिछले साल की तरह इस साल भी 126वें स्थान पर बना हुआ है। और बात करें पड़ोसी देशों की, तो पाकिस्तान 108वें स्थान पर, श्रीलंका 128 और अमेरिका 23वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 10, 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? ये कौन सी भारतीय कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शीर्ष 500 की सूची वाली भारतीय कंपनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में अपना नाम दर्ज किया है। 2024 की सूची में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है और शीर्ष पर है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? सही जवाब है केरला ने। तो केरल ने। तो हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया गया है और इस सूचकांक में केरल पहले स्थान पर रहा है। तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर सूचकांक में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। वर्तमान में जो ये सूचकांक है, इसके अंतर्गत 6 मापदंडों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है और वो 6 मानदंड कौन कौन से हैं? तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, दूसरा है कंप्लायंस, तीसरा है फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉनिटरिंग, चौथा है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, पांचवा है कंज्यूमर एम्पावरमेंट, छठा है इम्प्रूवमेंट इन स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ये 6 मापदंड है जिसके आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, 17वें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंक निम्न में से क्या है? तो भारत को मिला है यहाँ पर 39वां स्थान, बी ऑप्शन सही जवाब है 39वां। 2024 के वैश्विक नवाचार सूचकांक GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पिछले संस्करण में 40 से बढ़कर अब 39 हो गई, तो एक स्थान भारत ऊपर आया है। 17वें संस्करण में 133 देशों और दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूहों को नवाचार प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी गई थी।
देशों का मूल्यांकन लगभग 80 संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जिन्हें 4 मानदंडों में बांटा गया है। और वो 4 मानदंड कौन कौन से हैं? तो वो है, पहला है साइंस एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तीसरा है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, चौथा है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन। तो ये 4 मानदंड है जिसमें इनको बांटा गया है। 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो शीर्ष 3 रैंक वाले देश है, इनकी सूची है। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है यहाँ पर IIM बेंगलुरु। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 भारतीय संस्थानों में IIM बेंगलुरु सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बिजनेस संस्थान है। टॉप 100 MBA संस्थानों में 4 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया है। जो वर्ल्ड बिजनेस स्कूल एंड हायर एजुकेशन एनालिस्ट क्यूएस क्वांक्वारली साइंस ने रैंकिंग 2025 में भारत के 14 संस्थानों को टॉप बिजनेस स्टडी संस्थानों की लिस्ट में रखा है। और इस लिस्ट में IIM बेंगलुरु पहले स्थान पर है, IIM अहमदाबाद दूसरे और IIM कोलकाता तीसरे स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो जो आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट है, तो इसमें भारत की रैंक है 84वीं। डी ऑप्शन सही है जवाब है। तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने 2024 की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आर्थिक विकल्प के आधार पर 165 देशों की रैंकिंग दी गई है। शीर्ष 5 जो सबसे अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र देश हैं, उनमें आता है हांगकांग अमेरिका, हांगकांग सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। रिपोर्ट में भारत 84वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक यहाँ पर 176। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो हाल ही में जारी पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक माना गया है और भारत को 180 देशों में 176वें स्थान पर रखा गया है। शीर्ष रैंकिंग देश जो है यूरोपीय देश लग्जमबर्ग को शीर्ष स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व न्याय परियोजना के 2024 कानून के नियम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान यहाँ पर है 79। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है और इस रैंकिंग में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी जैसे देश शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर 17, ये तो सेम ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, नवीनतम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान का दर्जा किसे दिया गया है? तो शीर्ष जो दर्जा दिया गया है, तो सही जवाब है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को यहाँ पर 6ठा स्थान। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत को पहली बार 2023 में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग के लिए दुनिया में 6ठा स्थान दिया गया है। 7 नवंबर 2024 को जारी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की वार्षिक विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 15.7% की वृद्धि होगी और जिसका मुख्य कारण है भारत में पेटेंट फाइलिंग में मजबूत वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 20,
2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक यहाँ पर तृतीय, तीसरे स्थान पर है भारत। तो भारत 2019 में 23वें स्थान से ऊपर उठकर वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। नवंबर 2024 में देश का स्मार्टफोन निर्यात एक महीने में 20,000 करोड़ को पार कर गया है। क्वेश्चन नंबर 21, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत को मिला यहाँ पर 39वां स्थान। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 119 देशों में से 39वें स्थान पर रहा है, जो 2021 में 54वें स्थान से बेहतर है, जिसके बाद से कार्यप्रणाली में बदलाव के कारण अब यह 38वें स्थान पर संशोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान था तीसरा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत 2023 में तीसरा बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनकर उभरा है। विश्व के जो टॉप 3 सौर ऊर्जा उत्पादक देश हैं, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और भारत है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का यहाँ पर है 134वां स्थान, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक HDI ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134वें स्थान पर है। HDI एक व्यापक संकेतक है जो मानव विकास के प्रमुख पहलुओं में औसत उपलब्धि को मापता है, जिसमें लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा तक पहुंच और सभ्य जीवन स्तर शामिल है। क्या क्या आयाम है HDI के? स्वास्थ्य आयाम, तो इसका मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा आयाम जो है, इसे वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों और बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों से मापा जाता है। जीवन स्तर का जो आयाम है, इसका आकलन प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या यहाँ पर 10वां है, ए ऑप्शन सही जवाब है। तो हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया है और नए शोध के मुताबिक साइबर अपराध में भारत 10वें स्थान पर है। इसके तहत दुनिया के करीब 100 देशों की रैंकिंग तैयार की गई। इस सूची में रूस शीर्ष पर है, उसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया है, और भारत यहाँ पर है क्या है 10वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान था 108वां। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार 193 देशों में से भारत को मिला है 0.437 अंक, और इसके साथ ही भारत 108वें स्थान पर रहा। UNDP ने 13 मार्च 2024 को अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया, और लैंगिक असमानता सूचकांक जो 2021 है, इसमें 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में भारत की रैंक थी 122। लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में जानते हैं, GII के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स तीन आयामों का उपयोग करके लैंगिक असमानता को मापने वाला एक सूचकांक है।
वो 3 आयाम कौन से हैं? तो प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो जो सर्वाधिक मामले हैं तो ये दर्ज किए गए हैं चीन में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 9 से 11 अप्रैल 2024 तक पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में वर्ल्ड हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और हेपेटाइटिस बी और सी के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं चीन, भारत और इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 27, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान यहाँ पर है तीसरा। पहला स्थान है अमेरिका का, 703 यूनिकॉर्न है टोटल। दूसरे पे चीन 340 यूनिकॉर्न के साथ और तीसरे पे भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, SIPRE सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का यहाँ पर है चौथा स्थान। डी ऑप्शन सही जवाब है। 22 अप्रैल 2024 को प्रकाशित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद 2023 में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक शोध संस्थान है जिसे 1966 में स्टॉकहोम स्वीडन में स्थापित किया गया था और मुख्यालय इसका स्टॉकहोम स्वीडन। क्वेश्चन नंबर है 29, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर था बर्निहाट। तो CREA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का बर्निहाट शीर्ष पर है। पहला स्थान है बर्निहाट मेघालय में है, दूसरा स्थान है बेगूसराय का बिहार में है और तीसरा स्थान है ग्रेटर नोएडा का उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 30, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। तो सर्वाधिक गरीबी में दर्ज करने वाला राज्य पहले स्थान पर आया उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरा स्थान पर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी जनवरी 2024 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सैन्य क्षमता वाले देशों में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को रखा गया यहाँ पर चौथे स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर में विश्व के जो शीर्ष सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, रूस, चीन और फिर चौथे पर है भारत। क्वेश्चन नंबर 32, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को मिला है 9वां स्थान। तो शीर्ष देश है अमेरिका, दूसरे पे जर्मनी, तीसरे पे इटली और भारत को मिला है 9वां स्थान। क्वेश्चन नंबर है 33, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश है यहाँ पर चीन। बी ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतर्राष्ट्रीय IPR सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है यहाँ पर 42वीं। ये ऑप्शन सही जवाब। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 42वीं। बौद्धिक संपदा अधिकार का अर्थ है
पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के माध्यम से संपत्ति अधिकार प्रदान करना। और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, इसमें शीर्ष देश पर है अमेरिका, पहले पे है, दूसरे पे है यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर है फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है यहाँ पर 39वां। ये ऑप्शन सही जवाब। तो भारत 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, जबकि भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान पर है। 2021 सूचकांक में भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला यहाँ पर तीसरा स्थान। पहला स्थान मिला है अमेरिका को, दूसरा चीन को और तीसरा मिला है भारत को। तो दोस्तों ये हो गए 2024 के महत्वपूर्ण सूचकांक। और दोस्तों आपके लिए जरधारी क्लासेस की करंट अफेयर की ई बुक बन चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस.in। आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको जरधारी क्लासेस के पिछले 1 से 2 साल की करंट अफेयर ई बुक मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।